हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी शंट मोटर। तो डीसी शंट मोटर की हम लोग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आज जानेंगे। इससे हमारे पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन आपके ये आ रहा होगा कि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक क्यों पढ़ते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मशीन का हम लोग क्या करते हैं, बिहेवियर चेक करते हैं, ठीक है। उसके डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर होते हैं। जैसे हमारे पास मशीन हो गई, मशीन में हमारे पास क्या है, आर्मेचर हो गया, उसकी स्पीड हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, उसका टॉर्क हो गया। तो एक दूसरे पे ये कैसे कोरिलेटेड है कि हम लोगों ने आर्मेचर को इंक्रीज़ किया या आर्मेचर को डिक्रीज़ किया तो हमारी स्पीड इंक्रीज़ होगी कि डिक्रीज़ होगी, ठीक है। हमारा टॉर्क इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा, टर्मिनल वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग किस पे देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक में देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो डीसी शंट जनरेटर होता है, इसके पास हमारे पास क्या होती है, दो कैरेक्टरिस्टिक होती है। पहली कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या होती है, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, ठीक है। स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। दूसरी क्या होती है, टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल बात करेंगे पहली वाली की, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ये देख लेते हैं, जो हमारा दो तरह का मोटर होता है। एक हमारा क्या होता है, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर होता है, एक हमारा होता है सेल्फ एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड में क्या करते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड में हम लोग जो भी उसको एक्साइट करने के लिए एक अलग से सेपरेट फील्ड लगाते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, मशीन को एक्साइट करते हैं। वो हमारी क्या कहलाती है, सेपरेट एक्साइटेशन। जब हम लोग उसके अंदर पढ़ेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक, तब उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी हम लोग सिंपल शंट मोटर का देख रहे हैं, इस वजह से थोड़ी उसके बारे में कम बात करेंगे, ठीक है। और दूसरी हमारी होती है सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ में क्या होता है, उसमें ऑलरेडी हमारी जो फील्ड होती है वो हमारी क्या होती है, इनबिल्ड होती है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ, ठीक है। अब दोनों मशीन्स का हमारा हर जगह अपना अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है, अलग अलग हमारा उसका यूज़ होता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें बात कर रहे हैं शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले आप लोगों के पास कुछ जो भी आंसर आप लोग याद करते होंगे, जो हमारी शंट मोटर होती है ये हमारी क्या होती है, कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है। कांस्टेंट स्पीड से क्या तात्पर्य है, कांस्टेंट स्पीड से ये तात्पर्य है कि हम लोग अगर लोड को सडन इंक्रीज या डिक्रीज़ करें, ठीक है, तो उससे हमारा क्या होता है, उसका जो स्पीड होती है, यानी जो उसकी घूमने की रफ्तार होती है, उसमें हमारा बहुत ही नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है, यानी कम इफेक्ट पड़ता है लोड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने पे। अब ये कैसे पड़ता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे बन के आती है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं जो हमारे पास, हाँ, यहाँ पर हम लोग सिर्फ मेन पॉइंट्स की बात करेंगे, डेप्थ में न जाते हुए, क्योंकि हम लोगों को सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं लिखना है। आप लोग अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं देख रहे हैं, फिर भी आप लोग देख सकते हैं। जनरली हमारे पास क्या हो रहा है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से हमारे पास क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास शंट मोटर है, तो हमारे पास क्या होगी, इसमें एक शंट करंट होगी। जब हमारे पास एक शंट करंट होगी तो हमारे पास वोल्टेज होगा, और हमारे पास एक शंट रेजिस्टेंस भी होगा। क्या होगा, शंट रेजिस्टेंस होगा। अब किसी भी मशीन में हम लोगों को क्या करना है, मेन एम क्या है, स्पीड को कांस्टेंट करना है। यानी इसको बनाया गया होगा ना, तभी तो ये स्पीड कांस्टेंट कर रही है, अपने आप थोड़ी कर रही होगी। तो स्पीड कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, यानी हमारी जो मशीन है वो हमारी जनरली किस पे वर्क करती है, फ्लक्स पे वर्क करती है। यानी फ्लक्स को हम लोग कैसे भी हैंडल कर लें तो यानी हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या किया गया, वोल्टेज को क्या कर दिया, कांस्टेंट लिया गया। जैसे ही हमने वोल्टेज को कांस्टेंट लिया, तैसे हमने क्या हो गया, जो हमारी करंट थी ये भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। देख रहे हो ना, जो हमारी शंट है वो हमारी क्या है, वी के प्रोपोर्शनली है, तो हमारी ये कांस्टेंट हो गई। यानी हम लोग कह सकते हैं, अगर हमने वोल्टेज को कांस्टेंट किया, वोल्टेज और हमारी जो शंट की करंट है ये अगर हमारी कांस्टेंट हो गई, तो हमें इससे क्या लाभ मिल गया, तो हमारा क्या हो गया, जो फ्लक्स हो गया फाई, ये हमें कैसा मिल गया, कांस्टेंट। यही तो हम चाह रहे थे कि फ्लक्स हमारा कांस्टेंट हो जाए। फ्लक्स कांस्टेंट, कुल मिला के फ्लक्स कांस्टेंट हुआ, फ्लक्स से क्या होगा, करंट कांस्टेंट हुई।
करंट कांस्टेंट से क्या हुआ, हमारा वोल्टेज कांस्टेंट हुआ, ठीक है। अब इससे स्पीड कैसे हुई, अब हम लोग देखते हैं। अब हमारे पास हम लोग पढ़े हैं एन फाई प्रोपोर्शनल टू वी माइनस आई ए आर ए, ठीक है, ये फार्मूला पढ़े हैं, एन प्रोपोर्शनल टू बी माइनस आई ए आर ए। अब ये बी माइनस आई ए आर ए क्या है, ये हमारा क्या है, आर्मेचर ड्रॉप। जब हम लोग नो लोड की बात करेंगे तो इसको नेग्लिजिबल मान के चलेंगे, लोड की बात करेंगे तब भी इसको हम लोग कंसीडर करेंगे, बट अप्रॉक्स नेग्लिजिबल ही मान के चलेंगे, क्योंकि इसका ज़्यादा इफेक्ट हमारा नहीं पड़ता है इस पर। कैसे नहीं पड़ता है अभी हम लोग जब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करके। तो यहाँ से देखिए एन प्रोपोर्शनल टू वी माइनस आई ए आर ए अपॉन फाई। अब हमारा ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जब ये कांस्टेंट हो गया बी माइनस आई ए आर ए, बी माइनस आई ए आर ए आ गया। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये हमारी कैसी है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन विद निगेटिव स्लोप। कैसी है, विद निगेटिव स्लोप, यानी y बराबर एम एक्स प्लस सी से अगर इसकी हम लोग तुलना करेंगे तो ये हमारी कैसी आएगी, निगेटिव स्लोप। क्यों निगेटिव स्लोप में आ रही, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक बन के आएगी, यानी इसकी जो हमें करना क्या है, स्पीड वर्सेस आर्मेचर, यानी हमें क्या करना है, इसमें स्पीड और आर्मेचर के बीच में प्लॉट करना है। अब इन दोनों के बीच में देख रहे हो यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन लगा हुआ है, तो यानी कि इनके अंदर इसके हमारे पास क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन तो आएगी, बट स्ट्रेट लाइन के साथ क्या आएगी, निगेटिव स्लोप के साथ हमारे पास आएगी। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारे पास आर्मेचर की करंट, ये हो गई हमारे पास स्पीड। ठीक, अब आपके पास एक सवाल ये आ रहा होगा, जो लोग नहीं जानते हैं उनके दिमाग में आ रहा होगा कि हमें तो लोड की बात हो रही थी, लोड को चेंज करना है, बट यहाँ पर आप आर्मेचर की करंट लेके आ गए। जनरली जो क्या होता है, हम लोग लोड को क्या बोलते हैं, लोड को ही क्या बोलते हैं, करंट। यानी लोड हमारा इंक्रीज़ हुआ तो क्या हुआ, करंट इंक्रीज़ हुई, लोड अगर डाउन हुआ तो क्या होगी, करंट डाउन होगी, ठीक है। यानी लोड हमारा क्या होता है, डायरेक्टली क्या होती, करंट होती है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग नो लोड पे बात करते हैं, एट ए नो लोड, जब नो लोड पे बात करेंगे तो जो हमारा आई ए आ रहे हैं ये क्या हो जाएगा, लगभग 0, तो ड्रॉप नहीं आएगा। तो ये क्या हो गई, नो लोड पे हमारे पास क्या हो गई, स्पीड और आर्मेचर के बीच की कैरेक्टरिस्टिक किसकी, शंट मोटर की। एग्जाम में कभी पूछ ले नो लोड पे क्या होती है, हमारे पास एकदम से स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। बट हमारे पास क्या है, कुछ समथिंग लोड लगा हुआ है, तो हमारे पास जो आएगी वो कैसी आएगी, हल्का ड्रॉप के साथ आएगी। ये हम लोग कह सकते हैं फुल लोड पे हल्का ड्रॉप आएगा। ये देखिए यहाँ पर ड्रॉप देख पा रहे होंगे आप लोग, इस ड्रॉप को हम लोग कह रहे हैं आर्मेचर ड्रॉप, ठीक है। अब ये आर्मेचर ड्रॉप की वजह से क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, लोड को क्या किया, इंक्रीज़ किया, यानी करंट को हम लोगों ने क्या इंक्रीज़ किया। तो स्पीड देख रहे हो, करंट को इंक्रीज़ किया तो स्पीड क्या हो रही है हमारे पास, डिक्रीज़ हो रही है, बस हमारे पास क्या है, माइनस का स्लोप है, इस वजह से क्या हो रहा, इस टाइप से हो रही है। यहाँ देखिए करंट हमारी क्या हो रही, इंक्रीज़ होती जा रही है। यहाँ पे देखिए करंट हमारी इंक्रीज़ हो रही है, बट हमारी स्पीड क्या हो रही है, धीरे 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 डाउन होती जा रही है। बट ये यहाँ तक नहीं आ जाएगी, ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये बहुत ही नैरो होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, ये दिखाने के लिए बना दिया गया है, बल्कि ये हमारा क्या होता है, लगभग इसी लाइन के पास में ही रहता है। यानी कि आप देख पा रहे होंगे, अगर हम लोग लोड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, बहुत कम रेंज में अप एंड डाउन हो रहा है, मतलब हल्का स्लोप इसका डाउन जा रहा है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट स्पीड ड्राइव। यानी इस पर हम लोग सडन कोई लोड इंक्रीज़ कर दें या डिक्रीज़ कर दें तो इसकी स्पीड पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, ये इसकी स्पीड एंड आर्मेचर करंट के बीच की कैरेक्टरिस्टिक हो गई है, ठीक है। तो आई थिंक इसमें और कुछ बताने लायक है नहीं, बाकी सिंपल ये फार्मूला था
बाकी हमारे पास एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारा लोड पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।